वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देख चुके हैं, राइट। और उसी पे बेस्ड हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हुआ करती थी, देखो मैंने ऐसे बोला था कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, राइट, लेम्मा का यूज जब हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेम्मा का यूज जब हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं तो लेम्मा को रिपीटेटिव टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है, लेम्मा को रिपीटेटिव टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है और उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने बोला था। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225, ठीक है। अब इनके बीच में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करना है, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज होती है, ये आपको लिखनी है, ठीक है। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है। सो अप्लाइंग ईडीएल हम लोग क्या लिखेंगे, दैट 225 इज ग्रेटर देन 135। सो 225, ये हम लोगों ने बोला था ना कि इफ a इज ग्रेटर देन b देन a कैन बी रिटन एज bq प्लस r, ठीक है। हम लोग ये करते थे कि a को bq प्लस r की टर्म्स में लिखना है ना, तो a बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो सी 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर की क्या क्वालिटी होती है कि रिमाइंडर हमेशा 0 से इस 135 के बीच में आएगा, यानी कि डिवीजर के बीच में आएगा, राइट। डिवीजर से तो छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने बोला था कि HCF जो होगा ना 225 और 135 का, वो इक्वल होगा HCF ऑफ 135 एंड 90, ठीक है। 225 और 135 का HCF 135 और 90 के HCF के इक्वल होगा, ये हमने बोला था। डिवीजर और रिमाइंडर का HCF डिविडेंड और डिवीजर के HCF के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो यही अप्लाई करना है बस हमें बाबा, ठीक है। अब देखो 225 135 का HCF 135 और 90 के HCF के इक्वल है, तो 135 और 90 में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, जो हमारा रिमाइंडर है। अब फिर से वही वाली बात है कि 135 और 90 का HCF 90 और 45 के HCF के इक्वल होगा। यही तो हमने बोला था कि लेमा को रिपीटेटिव टाइम्स अप्लाई करना है, तो अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, तो वही बात हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, क्या कि जो डिविडेंड है और डिवीजर है उसका HCF डिवीजर और रिमाइंडर के HCF के इक्वल आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ सी 90 कैन बी रिटन एज, ठीक है। इसके बीच में चाहे तो हम एक लाइन लिख सकते हैं ऐसे कि HCF ऑफ 135 एंड 90 इज इक्वल टू HCF ऑफ 90 एंड 45, ठीक है। नाउ अप्लाइंग Euclid division lemma between 90 and 45, then again 90 is greater than 45, so 90 can be written as 45 into 2 plus 0, right. So देखो 90 और 45 प्लस यहाँ 0 आ रहा है, राइट। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 45 से 90 कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो 90 और 45 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 होगा और 45 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 होगा, तभी तो 90 बड़े नंबर को इसने डिवाइड कर दिया कंप्लीटली टाइम्स, ठीक है। सो 45 अपना हाईएस्ट कॉमन डिवीजर यहाँ पे हुआ, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर बोल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हुआ, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 135 और 90 का भी होगा। 135 एंड 90 का होगा, 135 एंड 90 का होगा तो 225 और 135 का भी होगा। सो अल्टीमेटली HCF ऑफ 225 एंड 135, HCF ऑफ 225 एंड 135 विल बी इक्वल्स टू 45। समझ पाए क्या इसको? देखो हम लोगों ने क्या किया था, मैं फिर से समझाता हूँ। HCF ऑफ 225 एंड 135 लिया था, ठीक है। तो इसको हमने यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में लिखा था और उस फॉर्म में लिखने के बाद हमने देखा था कि क्या डिवीजर है और क्या रिमाइंडर है। उस डिवीजर और रिमाइंडर का जब HCF लिया था तो रिमाइंडर हमारे पास आया था 90, ठीक है। तो 135 और 90 का HCF ले रहे थे हम, तो 135 और 90 का HCF लेने के लिए हमने फिर से यूक्लिड्स लेमा लगाया। अब यूक्लिड्स लेमा लगाया तो हुआ क्या कि फिर से कुछ रिमाइंडर आया था, है ना। रिमाइंडर आया था हमारा 45, तो HCF ऑफ 90 एंड 45 इसके इक्वल होगा। और जब इन दोनों में डिवीजन एल्गोरिथम लगाया हमने, राइट, तो क्या हुआ हमारे पास कि 45 एज HCF आ गया, ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन डिवीजर आया बिटवीन दिस टू,
तो जब ये सारे इक्वल है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 225 एंड 135 का क्या होगा 45, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ आया होगा, है ना। देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस देखते जाओगे ना और अच्छे से समझते जाओगे। देखो 196 एंड 38220, ठीक है। तो यहाँ तो देखो सिंपल सी बात है, ये 38220 ये सेकंड नंबर में लिख रहा हूँ इसको, 38220 को आप लिख सकते हो 196 इंटू 195। तो ये 196 इसका HCF है। जरूरी नहीं कि रिपीटेटिव टाइम्स ये लगेगा ही, ठीक है। देखो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 196 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब 196 इसका HCF है। जैसे मैं पूछूं 2 और 4 का HCF क्या है, तो खुद 2 है, क्योंकि 2 से 4 कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो ये HCF हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि कंप्लीटली माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। स्पेस कम है हमारे पास लेकिन फिर भी देखना, 867 एंड 255, ठीक है, इस बार। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे, ठीक है। तो 867 कैन बी रिटन एज 255 इंटू 3 प्लस 102। चाहे तो 867 को डिवाइड करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 255 से 3 टाइम्स जाएगा 765 आएगा, ठीक है। 255 से 3 टाइम्स जाएगा 765 आएगा। देखो 250 का 3 टाइम्स 750 हो जाता है, और फिर ये 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 3 जा 15, तो 765 बनेगा, है ना। 250 का 3 टाइम्स 750 हो जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट है, 750 हो जाता है, तो ये 5 है, तो 765 तक चले जाएंगे हम लोग, ठीक है, 3 टाइम्स में। देन 102 इज द रिमाइंडर, सो 102 यहाँ पे रिमाइंडर है। अब क्या करना है, 255 इनका HCF और इनका HCF इक्वल होगा ना, तो 225 और 102 के बीच में एल्गोरिथम लगाते हैं, तो 102 इंटू 2 दैट इज 204। 204 के बाद रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा 51, ठीक है। नाउ 102 एंड 51 के बीच में लगाएंगे, तो 51 इंटू 2 प्लस 0, सो HCF इज 51, राइट। सो ये भी 3 स्टेप्स में आ गया। सो HCF फॉर द गिवन क्वेश्चन इज 51, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इसी में देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन क्या बना हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसी के बाद हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है और हमसे पूछा क्या है, राइट। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members, right, in a parade. एक परेड होने वाली है जिसमें एक आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स है, उनके पीछे इन 616 मेंबर्स को मार्च करने हैं, ठीक है। जैसे मार्च होती है, जैसे मान लो ये मेंबर्स है हमारे, ठीक है। ये कुछ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्स है। ऐसे 7 मेंबर्स हर कॉलम में है, मान लीजिए, ठीक है। 7 मेंबर्स हर कॉलम में अभी सब लोग मार्च कर रहे हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की जब पूरी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, देखो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। इनके 2 ग्रुप बना दिए होंगे, एक ग्रुप ए बना दिया होगा, एक ग्रुप बी बना दिया होगा, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 कॉलम्स आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 10 आते हैं, तो उसमें 2 ग्रुप बना रखे होंगे, ए और बी, और एक ग्रुप में 5 कॉलम्स होंगे, राइट। तो हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा आंसर होगा, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में दे कैन मार्च, राइट। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे इनके 616 मेंबर्स के, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 32 तो आर्मी बैंड मेंबर्स है एंड 616 आर्मी पर्सन है। इन 32 बैंड मेंबर्स के साथ इनको अरेंज करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, राइट। 32 मेंबर्स को और इन 616 मेंबर्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में हमें अरेंज करना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। देखो इसे समझने से पहले ना एक क्वेश्चन ऐसे समझो, जैसे सपोज 4 आर्मी बैंड मेंबर्स है, 4 तो आर्मी बैंड मेंबर्स हो गए, ठीक है, जिनको हम ऐसे क्रॉस से शो करेंगे, और 10 हो गए मान लीजिए आर्मी पर्सन्स, ठीक है। अब इन 4 आर्मी बैंड मेंबर्स को सपोज हमने ऐसे लिख दिया कि 4 आर्मी बैंड मेंबर्स हो गए, इस डायरेक्शन में मार्च करना है। इन 10 आर्मी पर्सन्स को कैसे अरेंज करोगे फिर इनके पीछे, देखो हो सकता है तुम ऐसे अरेंज करोगे,
ठीक है। अब देखो 8 पर्सन तो अरेंज हो गए, बाकी के 2 पर्सन का अरेंज करोगे, कहीं भी अरेंज कर दोगे ना, तुम बोलोगे कि कहीं भी अरेंज कर दो, बट क्या सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में सेम नंबर ऑफ पर्संस हो गए क्या हमारे? नहीं हो पाए ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम सेम बनाने, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं, देखो इस आर्मी बैंड मेंबर्स जो है ना, इनकी भी 2 अलग अलग कॉलम बना लेते हैं, चलो ये ठीक है कि एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम में 2 आर्मी बैंड हो गए, ठीक है, आर्मी बैंड मेंबर्स हो गए। फिर 10 आर्मी पर्सन है तो 10 आर्मी पर्सन को ऐसे अरेंज करते हैं, 5 इधर और 5 इधर। अब देखो 2 कॉलम में हमारे सारे मेंबर्स अरेंज हो गए, राइट। हमें सारे मेंबर्स अरेंज करने है ना। तो अब देखो ये जो 2 आया ना, 4 और 10 में ये 2 नंबर ऑफ कॉलम्स आया, ये कैसे आया, इनका HCF है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सॉरी 616 एंड 32 का HCF फाइंड करेंगे, राइट। 616 और 32 का HCF फाइंड करेंगे। अब HCF फाइंड करने के लिए हम लोग इस चैप्टर में क्या लगा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। तो 616 कैन बी रिटन एज 32 into 19 प्लस 8, ठीक है। 8 रिमाइंडर आएगा, 32 into 19 टाइम्स कितना आएगा, 608, ठीक है। तो वो 8 जो रिमेनिंग है वो रिमाइंडर हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 616 और 32 का HCF 32 और 8 के HCF के इक्वल होगा, ठीक है। तो 32 कैन बी रिटन एज 8 into 4 प्लस 0। सो देखो रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, ठीक है। और रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि दिस 8 मस्ट बी हाईएस्ट कॉमन डिवीजर बिटवीन दिस 2, ठीक है। दैट मीन्स 8 से 32 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 32 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब 8 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन डिवीजर है, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर है, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन डिवीजर है ना, बोथ आर सेम थिंग्स, राइट। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जिसे बोलते हैं उसे HCF भी बोलते हैं, ठीक है। तो 616 और 32 का HCF will be equals to HCF of 32 and 8 and which comes out to be 8. So number of columns कितने होंगे, 8, समझ गए। नंबर ऑफ कॉलम्स का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 8, ठीक है। ये HCF ही तो आंसर था हमारा, तो 8 आंसर होगा। अब इसको मान लीजिए 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो 2 अलग अलग ग्रुप में 4 कॉलम्स हो जाएंगे, राइट। 4 कॉलम्स इन A ग्रुप, 4 कॉलम्स इन B ग्रुप, ठीक है। तो हमारा आंसर तो खाली ये 8 जो हमारा टारगेट था वो 8 फाइंड करना था, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को, रीड करते हैं सबसे पहले तो। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। पॉजिटिव इवन इंटीजर किस टाइप का होगा, 2q टाइप का। एंड ऑड इंटीजर किस टाइप का होगा, 2q plus 1, वेयर q इज सम इंटीजर, राइट। q भी इंटीजर है। तो देखो हमने ये बात है ना पहले डिस्कस कर ली है, याद है इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो इवन इंटीजर्स होंगे वो 2m टाइप के होंगे और जितने भी ऑड इंटीजर्स थे वो 2m plus 1 टाइप के आ रहे थे हमारे, राइट। याद करो हम लोगों ने ऐसे कुछ नंबर्स लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बोला था कि 2 के मल्टीपल सर्किल करके आओ, तो आपने 2 के मल्टीपल सर्किल किए थे कि 2 4 6 8 और ये सारे इवन नंबर्स भी। फिर हमने कहा था कि 3 क्या है, तो 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, तो हमने ऐसे लिखा था कि 3 जो है वो 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। फिर हमने पूछा था ये 5 कैसा है, तो ये 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, तो ये भी 2m plus 1 टाइप का हुआ। ये 7 कैसा है, तो ये 7 भी 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा जैसा है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को बड़े अच्छे से समझ गए थे कि जो भी ऑड इंटीजर्स है 7 5 3 ये सारे 2m plus 1 टाइप के आ रहे थे और जो भी इवन इंटीजर्स थे वो 2m टाइप के थे, राइट। इतनी बात तो समझ आई थी ना, ठीक है। अब इसी चीज को है ना बहुत अच्छे से यहाँ पे यूक्लिड्स लेमा के यूज से हमें लिखना है, ठीक है। यूक्लिड्स लेमा के यूज से हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे कैसे, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, लेट a be अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में लगाएंगे ना। सो लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। b को 2 लेने का रीजन तो सीधी सी बात है, देखो 2q और 2q plus 1 वाली बात हो रही ना, तो a इक्वल्स टू bq plus y वाली फॉर्म से कंपैरिजन कराओगे तो देखो b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि हमें 2 लेनी पड़ेगी।
राइट। तो हमने ये दो बातें कंसिडर की क्या, कि लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 2, राइट। नाउ सी, हम लोग क्या लिखेंगे ना कि a कैन बी रिटर्न एज 2q प्लस r, वेयर रिमाइंडर r इज बिटवीन 0 to 2, राइट। 0 या 0 से बड़ा होगा r और 2 से छोटा होगा, डिवीजर से छोटा होगा। ये बात पहले हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया ना, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू पता है 0 या 1 होंगी, ठीक है। 2 से तो छोटी होंगी और 0 या 0 से बड़ी होंगी, तो r की वैल्यू तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, राइट। तो अब क्या करना है हमें, ठीक है। when ऐसे लिखेंगे r इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 2q। अब जब r 0 यानी कि रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स ये कैसा हो गया हमारा, एक इवन इंटीजर हो गया, राइट। when r is equals to 1, then a is equals to 2q plus 1, which is what, odd integer, राइट। ये कैसा होगा, एक odd integer टाइप का होगा, है क्या नहीं। देखो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए 1 एज ए रिमाइंडर मिला, और 1 एज ए रिमाइंडर मिल गया, दैट मींस ये odd integer, ठीक है। 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब ये odd integer, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, राइट। इस तरह का प्रूफ इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे वही करना है, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, है ना। कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, b को 3 ले लेंगे तो काम हो जाएगा, राइट। अब चूंकि 3 जो है ना वो एक ऐसा नंबर है, देखो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो ऐसे लिखा होता कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 16q और 16q प्लस 1, इस टाइप का कुछ लिखा होता ना। तो देखो 16 खुद 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम b की वैल्यू 4 भी ले लेते ना, तो भी हमारा काम चल जाता, राइट। तो इस तरह से अब यहाँ प्राइम नंबर लिखा है ना, तो हम लोग प्राइम लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखेंगे वो सारे केस हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सारी बातें आ जाएंगी लेक्चर्स में, ठीक है, अपकमिंग लेक्चर्स में। सो सी, a कैन बी रिटर्न एज 3q plus r, where r is what, 0 2 3, that means r की वैल्यू आइदर 0, आइदर 1, आइदर 2, ठीक है। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या r की वैल्यू 1 हो सकती है, या r की वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है। सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, मतलब और लगा के लिख सकते हैं इनको, ठीक है। आइदर 0, आइदर 1 और 2, ठीक है। सो कैसे लिखे, when r is equals to 0, then a can be written as 3q plus 0, that means ये तो 3 से completely divisible है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे स्क्वायर चेक करना है ना, क्योंकि हमने ये सीखा था ना, देखो कि किसी भी इंटीजर को 3q plus 1 और 3q plus 2, इन्होंने पूरी इंटीजर फैमिली डिनोट कर दी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में जाके देखोगे ना, ये सारे इंटीजर फैमिली को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले 3q से चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद व्हेन r इक्वल्स टू 1 होगा, व्हेन r इक्वल्स टू 1 होगा तब 3q प्लस 1 टाइप का होगा a, और फिर जब r इक्वल्स टू 2 होगा तो 3q प्लस 2 टाइप का होगा, ठीक है। तो हम पूरी इंटीजर फैमिली के बारे में बता पाएंगे कि उनके स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहे हैं, राइट। मेरे ख्याल से मैं बहुत एक्सप्लेन करता हूँ और फिर भी समझ नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो बहुत गलत बात है, ठीक है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3q स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 9q स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग के 3 इंटू 3q स्क्वायर, राइट। अब ये तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, ठीक है। तो स्क्वायर करने से ये किसी 3m टाइप का है, राइट। तो देखो किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया हमने तो 3m टाइप का हुआ, ठीक है। फिर एक और इंटीजर लेंगे, क्या r इक्वल्स टू 1 रखने से कौन सा इंटीजर बनेगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 टाइप वाला इंटीजर बनेगा, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर करके देखते हैं, है ना। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो a स्क्वायर तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर,
क्योंकि हमें स्क्वायर के बारे में बताना है कि किसी इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो या तो 3m आएगा या वो 3m+1 टाइप का आएगा, राइट। हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वाले इंटीजर का भी स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये a+b के होल स्क्वायर से ओपन किया है, राइट। अब देखो यहाँ से 3q कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला टर्म क्या बनेगा, देखो यहाँ से 3q प्लस यहाँ से भी 3q कॉमन आया ना, तो 2 प्लस 1। अब ये जो q 3q प्लस 2 है ना, ये क्या है, q 3q प्लस 2 क्या है, ये भी तो एक इंटीजर है, ठीक है। q इंटीजर है, q इंटीजर है, तो ये इंटीजर का स्क्वायर किस टाइप का है, 3m+1 टाइप का है, राइट। तो किसी 3q+1 टाइप के इंटीजर का स्क्वायर किया तो वो 3m+1 टाइप का है, ठीक है। अब देखो एक केस और बच रहा है ना हमारा, व्हेन r इज इक्वल टू 2, व्हेन r इज इक्वल टू 2। तो देखो इसको भी देखते हैं कि a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 3q+2। a को इस तरह से लिखा जा सकता है 3q+2। देन इसका स्क्वायर करेंगे तो a² इज इक्वल टू, देखो सीधे स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्पेस कम है ना हमारे पास, तो 9q² प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12q प्लस 4, राइट। अब देखो 9q² 12q 4, अच्छा इस 4 को भी 3+1 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको भी 3 से डिवाइड करें मतलब 4 को, तो 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 3+1 इसको लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखना है इसको लिखने से हमारा क्या सेंस निकला, 9q²। तो यहाँ फर्स्ट 3 टर्म से 3 कॉमन आएगा, देखो कैसे 3 कॉमन लिया तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, एक इंटीजर है, तो इसको भी 3m+1 टाइप से लिख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो या तो 3m आ रहा है या 3m+1 आ रहा है, ठीक है। हेंस वी कैन राइट दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, ठीक है। सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, ठीक है। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन से आ रही है ना लाइन, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8, ठीक है। तो देखो ये 9 जो है ना, ये खुद 3 के स्क्वायर से आ रहा है, और हम तो यहाँ डायरेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 के क्यूब में 9 तो होता ही है ना, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू जो है ना वो 3 कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर आप 9 कंसिडर कर लेंगे ना, तो देखो कितने सारे 9 के साथ तो कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, 9q+1 9q+2 9q+3, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 9q+8। तो देखो ये पूरे 9 केस बनेंगे, है ना। फिर 9 केस में हर एक का क्यूब कर करके हम लोग देख रहे होंगे, तो अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया 1 घंटे में। तो उस तरह से करने के बजाय हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि b को 3 मान लेंगे, राइट। सो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, दैट लेट a be a positive integer and b is equals to 3, ठीक है। ये लैंग्वेज तो सेट हो चुकी ना दिमाग में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a को लिखना है, तो a को कैसे लिखेंगे, 3q+r। 3q+r लिखने का मतलब कि 3q+0 3q+1 एंड 3q+2, ये 3 केस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये केस फर्स्ट, या तो इस तरह से इंटीजर को लिखा जाएगा, या इस तरह से लिखा जाएगा, या इस तरह से लिखा जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। हमने ऐसे लिखना था कि a = 3q+r। सो हम ये लिख सकते हैं ना कि r की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी और 3 से छोटी, यानी कि r की वैल्यू 0 1 या 2 आएंगी। तो ये 3 केस बनेंगे, ठीक है। अब तीनों केस में हर एक का क्यूब कर करके देखेंगे हम लोग कि वो हमारे रिक्वायर्ड पैटर्न में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। सो केस फर्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू 3q, ठीक है, क्यूब बोथ साइड, ठीक है। तो a क्यूब, 3 का क्यूब 27 एंड q क्यूब। सो a क्यूब कैन बी रिटन एज 9 टाइम्स ऑफ 3q क्यूब, राइट। तो ये 3q क्यूब क्या एक इंटीजर है, सो a क्यूब कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ 9m, ठीक है। तो a क्यूब को हम 9 का इंटीजर बोल सकते हैं,
यानी कि अगर a एक 3q टाइप का इंटीजर आया तो हम क्या करेंगे, उसके क्यूब को 9m टाइप का इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझ पाए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के लिए प्रूफ करना है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कहीं कोई 9 का मल्टीपल है। हाँ, 9 का मल्टीपल है ये। ठीक है, 9 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है तो उसको भी देखते हैं कि वो कहाँ बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट टाइप का इंटीजर हुआ हमारा जब a इक्वल्स टू 3q होगा। सेकेंड टाइप का इंटीजर फैमिली में इंटीजर हमारा 3q प्लस 1 क्यूब बोथ साइड, देन a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। सो a क्यूब कैन बी रिटन एज 27। अब देखो a प्लस b का होल क्यूब याद होगा ना, देखो साइड में लिखता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब इज नथिंग बट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये समझ पा रहे हो, a का क्यूब यानी कि a के प्लेस पे 3q लिखा है तो 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3q का स्क्वायर एंड b की वैल्यू 1 प्लस 3q b की वैल्यू 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का क्यूब। राइट, अब देखो चलो एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। 27q क्यूब 27q स्क्वायर एंड 7th है यहाँ पे 27q स्क्वायर प्लस 3 जा 9q प्लस 1। नाउ व्हाट कि देखो इन फर्स्ट 3 एलिमेंट से 9 को कॉमन लिया जा सकता है या 9q पूरा कॉमन आ जाएगा। तो 9q कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। ये पूरा क्या है 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, एक इंटीजर है, उससे q का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो भी एक इंटीजर ही रहेगा क्योंकि q भी तो एक इंटीजर ही था। राइट, सो वी कैन राइट दिस इंटीजर एज m। सो 9m प्लस 1 हमने क्यूब किया और वो क्यूब 9m प्लस 1 टाइप का आ गया। ठीक है, सेकेंड केस। थर्ड केस बाकी है भी हमारा। थर्ड केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 लेने वाले हैं। ठीक है, 3q प्लस 2 का भी क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो a क्यूब एंड 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब, साथ में लिखते हैं 27q क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 q स्क्वायर ऐसे आएगा। प्लस देखो 3ab स्क्वायर, तो b का स्क्वायर होगा यानी कि 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना आ जाएगा तुमको, 2 का क्यूब 8। ठीक है, वो मैंने फॉर्मूला लिखा ही था ना पहले। ठीक है, नाउ सी a क्यूब कैन बी रिटन एज, देखो अगेन यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है तीनों एलिमेंट से। राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे 9q, q भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 9 6 जा 54 6q प्लस 9 4 जा 36 प्लस 8। ठीक है, अब ये पूरा क्या हो गया, एक इंटीजर टाइप का हो गया, तो 9m प्लस 8 दैट इज a क्यूब। राइट, तो देखो किसी नंबर का जब हम क्यूब कर रहे हैं ना, देखो पूरी इंटीजर फैमिली आ गई थी 3q प्लस 1 3q प्लस 2। राइट, तो हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि किसी भी इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो 9m टाइप का आएगा। राइट, नेक्स्ट स्टेज में हम बोल सकते हैं कि वो 9m प्लस 1 टाइप का भी आ सकता है। ठीक है, या इन द लास्ट कि वो 9m प्लस 8 टाइप का आएगा। ठीक है, यानी कि अगर 9 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या 1 रिमाइंडर देगा या 8 रिमाइंडर देगा। आप किसी भी नंबर का क्यूब चेक कर सकते हो, सपोज आप 5 का क्यूब ले रहे हो तो वो आया 125। 125 को जब आप 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर आया 3, 35, 9 4 जा 36, तो आप लिखेंगे इसको 9 3 जा 27, 27 तो रिमाइंडर कितना आ गया देखो 8। ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। आपने सपोज 6 का क्यूब लिया 216 आ गया, 216 को आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 36, 9 4 जा 36, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। फिर 1 रिमाइंडर के लिए एक काम करते हैं, अपन चेक कर लेते हैं 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 को डिवाइड करके देख लो, देखो 9 से डिवाइड किया तो 9 3 से 27,
रिमाइंडर 14 माइनस 7 7 73, 9 8 72, 9 8 72, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। इस तरह से तुम किसी भी नंबर का क्यूब चेक कर लेना, चाहे 11 का क्यूब लेके आ जाओ तुम, कुछ 1 3 3 1 कुछ होता है ना, इसको 9 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर तुम्हारा पक्की बात है या तो 1 आएगा या 8 आएगा या 0 आएगा, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो आई होप के लेक्चर समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नाउ ओनली एक काम है तुम लोगों का, अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियोस को शेयर करो, राइट।